हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं ये प्यार नहीं तो क्या है। चैप्टर 59। ध्रुव आरोही के जवाब का इंतजार करते हुए उसकी आंखों में गहराई से देख रहा था। उसकी नजरें इतनी साफ, इतनी ईमानदार थीं कि जैसे उन पलों में पूरा माहौल थम गया हो। आरोही ने उसकी नजरों में वही इंतजार, वही बेचैनी महसूस की। वो हल्का सा मुस्कुराई और अपना हाथ आगे बढ़ाकर ध्रुव के हाथ पर रखते हुए बोली, हाँ ध्रुव, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मेरी लाइफ में चाहे कितने भी लोग क्यों ना आ जाए, तुम ही मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहोगे। तुम्हारी जगह मेरी लाइफ में किसी को भी नहीं दूंगी। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और हमेशा रहोगे। तुम्हें मुझे किसी के भी साथ शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके शब्दों में जैसे ध्रुव का दिल हल्का कर दिया। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, थैंक यू। आरोही भी मुस्कुराने लगी। ध्रुव कुछ सेकंड चुप रहा, जैसे कोई बात उसके अंदर घूम रही हो। फिर वो धीरे से बोला, मुझे तुमसे कुछ और भी कहना है। आरोही ने उसे देखते हुए कहा, बोलो। ध्रुव ने गहरी सांस भरी। उसकी आवाज थोड़ी भारी हो गई। सॉरी आरोही। आरोही ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। ध्रुव आगे बोला, सॉरी आरोही, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे सरप्राइज से डर जाओगी। मैं तो बस तुम्हें कुछ अलग तरह से सरप्राइज देना चाहता था। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि सरप्राइज तुम्हें इतना डरा देगा। आरोही तुरंत मुस्कुराते हुए बोली, इट्स ओके, कोई बात नहीं, अब मैं ठीक हूँ, बस उस टाइम थोड़ा डर गई थी बस। ध्रुव ने उसके चेहरे को बहुत ही प्यार से पकड़ लिया, जैसे दुनिया की हर बुरी चीज से बचा रहा हो। वो प्यार से उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, अब तुम्हें कभी भी किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है आरोही। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और हमेशा रहूंगा। तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। मैं वादा करता हूँ, जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। हर प्रॉब्लम में, हर मुश्किल में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे पता है तुम्हें किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं, और फिर भी मैं रहूंगा। ध्रुव की बातों ने उसके दिल को पूरी तरह छू लिया। आरोही के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने अचानक उसे कसकर हग कर लिया। ध्रुव ने भी मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। कुछ पलों के लिए दोनों बस एक दूसरे को पकड़े रहे। दोनों के दिलों की धड़कनें एक दूसरे से टकरा रही थीं। थोड़ी देर बाद दोनों अलग हुए। आरोही हल्की मुस्कान के साथ बोली, थैंक यू मिस्टर एरोगेंट, तुम अब पहले से काफी स्वीट होते जा रहे हो। एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए और मुझे इतना स्पेशल फील कराने के लिए। भगवान तुम्हारे जैसा दोस्त सबको दे। ध्रुव ने उसे देखते हुए धीमे से कहा, और तुम्हारे जैसा दोस्त किसी को भी ना दे। ये सुन आरोही ने झट से हैरानी में कहा, क्या? क्यों? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? ध्रुव ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे नहीं यार, तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। पर क्या है ना, ये दोस्त सिर्फ मेरी है तो सबको क्यों दे। आरोही ने उसे देखकर हल्का सा मुंह बनाया, फिर मुस्कुरा दी। ध्रुव ने मौका देखकर उसे फिर छेड़ा, अब क्या मुझे ऐसे ही देख देख कर अपनी नींद पूरी करोगी? आरोही एकदम हड़बड़ा गई और अपनी नजरें इधर उधर घुमाते हुए बोली, मैं सोने ही जा रही थी, गुड नाइट। उसकी घबराहट देख ध्रुव हंस पड़ा। उसने भी गुड नाइट कहा और कुणाल के पास जाकर लेट गया। आरोही भी निकिता और तनीषा के बीच जाकर लेट गई, लेकिन नींद दोनों की आंखों से दूर थी। ध्रुव सोने की कोशिश करता रहा, पर उसके मन में बार बार वही बातें घूम रही थीं। एक अजीब सी शांति थी, एक अजीब सा सुकून, जैसे आज उसने अपने दिल का थोड़ा हिस्सा आरोही के सामने खोल दिया हो। उधर आरोही भी छत की तरफ देखे जा रही थी। ध्रुव की बातें, उसका टच, उसकी आंखें, उसका वादा, सब उसके दिमाग में एक एक कर चल रहा था। वो अनजाने में ही मुस्कुरा देती थी। आज की रात उसके लिए बहुत खास सी बन गई थी, बहुत अलग। थोड़ी देर बाद ध्रुव की आंख लग गई, लेकिन आरोही की मुस्कान देर तक नींद में जाने के बाद भी बनी रही। अगली सुबह थोड़ी देर पहले तक कमरे में गहरी नींद का माहौल था, लेकिन सबसे पहले ध्रुव की नींद खुली। बिस्तर पर उठते ही उसने हल्की सी अंगड़ाई ली और अपने आसपास देखा। अगले ही पल उसे याद आया, आज आरोही का बर्थडे है। ये सोचते ही उसके चेहरे पर खुद ब खुद एक नर्म प्यारी सी स्माइल आ गई। ध्रुव ने सबसे पहले कुणाल को उठाने के लिए उसका कंधा हिलाया ही था, लेकिन फिर जैसे कुछ याद आया, उसका हाथ हवा में ही रुक गया। उसकी नजर धीरे धीरे घूमकर सीधे आरोही के बेड पर जाकर टिक गई। आरोही अब भी गहरी नींद में थी। उसने एक पिलो को कसकर हग किया हुआ था, जैसे कोई बच्चा अपना फेवरेट टॉय पकड़कर सोता है। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और बाल थोड़े बिखरे हुए थे। वो धीरे से अपने बेड से उठकर उसकी तरफ बढ़ा और उसी के बेड के किनारे बैठ गया। उसका दिल जरा नॉर्मल से तेज चल रहा था, शायद एक्साइटमेंट से, शायद आरोही से कहीं ज्यादा जुड़ जाने की वजह से। उसने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और उसके गाल को छूने ही वाला था कि आरोही की आंखें अचानक खुल गई। वो ध्रुव को इस तरह अपने सामने देख घबराकर झट से उठकर बैठ गई।
एक पल को तो उसे लगा शायद वो सपना देख रही है, लेकिन सामने ध्रुव को देखकर उसकी घबराहट और कंफ्यूजन दोनों साफ नजर आ रहे थे। ध्रुव उसके ऐसे हड़बड़ाने पर हल्का सा हंस दिया, फिर थोड़ा सा उसकी तरफ झुककर बेहद नरमी से उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला, हैप्पी बर्थडे आरोही। तभी आरोही को याद आया आज उसका बर्थडे है और वो इस वक्त कहाँ है। वो मुस्कुराते हुए बोली, तुमने रात को पहले ही विश कर दिया था। ध्रुव हल्की हंसी के साथ बोला, हाँ किया तो था, लेकिन सबसे बाद में, इसलिए सोचा आज दिन शुरू होने से पहले सबसे पहले मैं ही विश कर दूं। आरोही हंसते हुए बोली, तो इससे क्या फर्क पड़ता है ध्रुव, इम्पोर्टेंट ये है कि तुमने विश किया, बस वही काफी है मेरे लिए। ध्रुव ने सीरियस होकर कहा, तुम्हें फर्क ना पड़ता हो पर मुझे पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें सबसे पहले विश करने वाला इंसान मैं ही रहूं। कल नहीं कर पाया तो आज कर लिया। आरोही अब हार मानते हुए बोली, अच्छा बाबा, थैंक यू सो मच। ध्रुव भी मुस्कुरा दिया। आरोही ने फिर चारों तरफ देखा। तनीषा, निकिता और कुणाल को अभी भी सोते देखकर उसने सवाल किया, ध्रुव अभी टाइम क्या हुआ है और तुमने इन लोगों को क्यों नहीं उठाया? ध्रुव ने घड़ी देखते हुए जवाब दिया, 6 बजने वाले और मैं तुम्हें सबसे पहले विश करना चाहता था, इसलिए अभी किसी को नहीं जगाया। आरोही की आंखें फैल गईं। उसने हैरानी से कहा, क्या अभी 6 भी नहीं बजे और तुम इतने जल्दी उठ भी गए? कल तो हम बहुत लेट सोए थे। ध्रुव अब बेड से खड़ा हुआ और बहुत ही हल्के से उसके सर पर टैप करते हुए बोला, वो इसीलिए क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठने वाला इंसान हूँ मैडम, और तुम्हारे डैड से वादा किया था कि तुम्हें जल्दी घर छोड़ूंगा। अब समझ आई? आरोही मुंह बनाकर अपने सर को रब करते हुए बोली, हाँ समझ गई। अब तुमने मुझे इन सब से पहले विश कर दिया है तो बाकी लोगों को भी उठा लो। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ उठा लेते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें कुछ देना है, उसके बाद। आरोही ने उसे कंफ्यूज नजरों से देखा। ध्रुव अपना कोट उठाकर लाया और उसकी अंदर वाली जेब में हाथ डालते हुए कहा, 1 मिनट। वो अंदर से एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। आरोही ने बॉक्स हाथ में लेते हुए पूछा, इसमें क्या है? ध्रुव ने उसे बॉक्स खोलने का इशारा करते हुए कहा, खुद खोल कर देख लो। आरोही ने धीरे से बॉक्स खोला और जैसे ही उसने अंदर देखा उसकी सांस हल्की सी रुक गई। अंदर एक बेहद खूबसूरत वॉच ब्रेसलेट रखा हुआ था। उसने उसे बाहर निकालकर हाथ में लिया। वो वाकई बहुत यूनिक था। सिल्वर कलर का, आगे से एक छोटे मिनिमल वॉच की डिजाइन और पीछे से खूबसूरत ब्रेसलेट की तरह। उसकी चेन पर छोटे छोटे हार्ट शेप्ड चार्म्स लगे थे जिनमें टाइनी डायमंड एम्बेडेड थे, इतने फाइन कि वो रोशनी में चमक रहे थे। आरोही उस वॉच ब्रेसलेट को हाथ में घुमाकर ध्यान से देख रही थी। ध्रुव ने उसकी आंखों में चुपचाप पढ़ लिया कि उसे कितना पसंद आया है। फिर भी उससे सवाल किया, कैसा लगा? आरोही ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ये मेरे लिए है। ये बहुत सुंदर है, सच में एकदम यूनिक है। ध्रुव ने हल्का सा एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, तुम्हें दिया है तो तुम्हारे लिए ही होगा। वैसे भी ये ब्यूटीफुल गर्ल के लिए बना है तो ब्यूटीफुल तो हो गई, और मेरी पसंद है तो यूनिक तो होना ही था। आरोही मुस्कुराए बिना रह ही नहीं पाई। वो फिर ब्रेसलेट को देखते हुए बोली, ये स्पेशली मेरे लिए बनवाया है तुमने? ये बहुत बहुत सुंदर है। ध्रुव उसकी मुस्कुराहट में खोते हुए धीरे से बोला, हाँ लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। आरोही एकदम रुक गई और हैरानी से अपना सर उठाकर उसे देखते हुए बोली, कुछ कहा तुमने? ध्रुव सकपकाकर बोला, न हाँ, मैं कह रहा था कि उसमें कुछ और भी है जो तुमने अभी तक नहीं देखा। आरोही क्यूरियस होते हुए बोली, क्या है? ध्रुव ने उसके हाथ में मौजूद ब्रेसलेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, ध्यान से देखो। आरोही ब्रेसलेट को ध्यान से देखने लगी, लेकिन उसे कुछ अलग नहीं दिखा। तभी ध्रुव ने उसके हाथ से ब्रेसलेट लिया और उसकी चेन की तरफ इशारा कर कहा, ये देखो। आरोही ने ब्रेसलेट फिर से ध्यान से देखा और इस बार उसे दिखाई दिया, बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। बहुत ही छोटे और खूबसूरत अक्षरों में चाम के नीचे उकेरा हुआ था। उसने पढ़ा और उसके चेहरे की मुस्कान और भी बड़ी और भी सच्ची हो गई। वो ब्रेसलेट अपने हाथ में पहनने लगी, लेकिन छोटी सी हुक की वजह से वो पहन नहीं पा रही थी। तभी ध्रुव ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, मैं आए? आरोही ने उसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर ब्रेसलेट उसकी हथेली पर रखकर कहा, यस प्लीज। ध्रुव ने बहुत ही सॉफ्टनेस के साथ उसका हाथ पकड़ा, ब्रेसलेट को उसकी कलाई पर फिक्स किया और फिर धीरे से लॉक कर दिया। उसने एक नजर उसकी कलाई पर और फिर उसके चेहरे पर डालकर कहा, अच्छा लग रहा है तुम्हारे हाथ में। आरोही की आंखें सच में चमक रही थी। वो खुश होकर उसके गले लगकर बोली, थैंक यू, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत। ध्रुव ने भी उसे हल्के से होल्ड कर लिया। कुछ पल दोनों चुप रहे, बस एक वार्म सी फीलिंग थी, एक बिलोंगिंग सा एहसास। थोड़ी देर बाद ध्रुव उससे दूर होकर बोला, अब चलो इन तीनों को भी उठा लेते हैं, फिर घर भी तो जाना है।
आरोही ने हंसते हुए सर हिलाया। फिर वो तनीषा और निकिता को उठाने लगी और ध्रुव कुणाल को। काफी मशक्कत के बाद तीनों आखिर उठ गए, नींद में ही सही, लेकिन उन्होंने आरोही को फिर से बर्थडे विश किया। फिर सब तैयार होकर उस फार्म हाउस से बाहर निकले और कार में बैठकर आरोही के घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचकर कार रुकी, सब बाहर निकले और गेट की तरफ बढ़ने लगे। आरोही खुशी से सबसे आगे चल रही थी, जैसे छोटे बच्चे अपनी फैमिली को खुशखबरी देने भागते हैं। लेकिन गेट तक पहुंचते ही उसके कदम एक पल को रुक गए। आज वहां कोई गार्ड नहीं था, ना सिक्योरिटी वाला, ना गेट खोलने वाला, ना सुबह का रूटीन चेकअप करने वाला। आरोही ने थोड़ी देर कर खुद से कहा, ये आज गार्ड्स कहाँ गए? शायद अंदर होंगे। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी से गेट खोलकर अंदर जाती हुई चिल्लाई, मम्मा, पापा, भाई, दादू दादी, बड़ी माँ, बड़े पापा, शिव, देखो मैं आ गई। एक ही सांस में सबको आवाज देकर अंदर चली गई। पर अंदर पूरा घर शांत था, एकदम शांत। ना किसी की फुटस्टेप्स, ना कोई रिस्पॉन्स, ना कोई आवाज। आरोही रुक गई। उसकी मुस्कान धीरे धीरे फीकी होने लगी। उसने फिर से आवाज लगाई, मम्मा, पापा। कोई जवाब नहीं। अब उसे बाहर के गार्ड्स याद आए, जो बिल्कुल नहीं थे। उसके अंदर हल्की सी घबराहट उठी। उसने इधर उधर देखा, सब खाली, बिल्कुल शांत। तो गाइज, आज का चैप्टर तो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फेवरेट मोमेंट को कमेंट में जरूर शेयर करें। आपके हर एक कमेंट से हमें और लिखने की हिम्मत मिलती है। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस जज्बाती सफर का कोई भी हिस्सा आप मिस ना करें। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे, कुछ नए मोड़ों, कुछ अधूरे अल्फाजों और बहुत सारे एहसासों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।